नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है, कैसे हो। वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। मैं बीएस सोलंकी, ऑलराउंडर बीएसएस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल मैंने वीडियोस की, एक अपलोड क्लास 6 के लिए तो पहली वीडियो थी, और एक क्लास 6 के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दी है मान लो, तो वो भी देख सकते हैं। उनके लिंक मैंने नीचे दे दिए हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर बीएसएस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर बीएसएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पास में बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और भी बहुत सी चीज़ें अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो लंबा होगा उतना अपलोड करने में वक्त लगेगा हमें। तो कल हमने 5 प्रश्न कर लिए थे मेंटल एबिलिटी के। आज हम उसके बाद कुछ एक और प्रश्न लेते हैं आगे। प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के सेट दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के सेट दिए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी में अक्षर उत्तर लिखें। अब क्या कहा गया इस प्रश्न में, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये मैंने प्रतियोगिता तो टुडे की एक बुक है, ये मैंने ली है कहीं से, तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपको प्रश्न पढ़ने में आसानी हो सके। क्योंकि देखिए ज़्यादा मैं अगर आप प्रश्न पूरा लिखूंगा, प्रश्न दिखाऊंगा तो वक्त लग जाएगा और एक प्रश्न में करीब 7-8 मिनट लग जाएंगे। तो आप बुक ले लीजिए ताकि मैं आपको बोल दूंगा कि पहला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, इस प्रकार से। तो ये जो मैं प्रश्न पेपर करवा रहा हूं ये 2013 का प्रश्न है, 2013 का प्रश्न पेपर है। तो ये इसका जो मैं पीडीएफ फाइल बनाकर आपके नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप पहले उसको ले लेना, फिर उसका पेज निकाला देना या फिर उसको सीधा किसी फोन में चेक करते रहना, एक और फोन में, और जैसे तैसे होगा। तो ये प्रश्न दिया हुआ है। अब मैं करता हूँ प्रश्न संख्या 6, यानी कि 5 प्रश्न कल हो चुके थे, आज हम प्रश्न संख्या 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सबसे पहली जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। और इसका जो पीडीएफ फाइल होगी वो पीडीएफ फाइल पे नीचे अपलोड कर दूंगा, तो आप वो पीडीएफ फाइल देख सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क पूछा है। सबसे पहली जो है वो दी हुई है इस प्रकार से, सेकंड वाली जो दी हुई है वो कुछ इस प्रकार से, और जो थर्ड वाली दी हुई है वो कुछ इस प्रकार से। अब पूछी क्या है चौथी। तो कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि चैन की तरह हमें काम करना है, कि जिस प्रकार से एक चैन बनी होती है उसमें हम अगर चैन बीच में से टूट जाए, बीच में हमें अगर कुछ यूज करना हो, तो अगर हमें इस प्रकार से कुछ वो दे तो हम कौन सा यूज करेंगे, तो बीच में हम ये यूज करेंगे ताकि ये चैन एकदम एक जैसी दिखती रहे। इसी प्रकार से हम इसमें भी ये जो रूल है वो यूज करने वाले हैं। रूल क्या कहता है कि देखिए, हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं। इससे पहले मैं आपके जो 4 ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख देता हूं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, मान लो आपको ये पढ़ाने का जो तरीका है ये पसंद नहीं आ रहा है, आप कुछ और चाहते हैं, आप अगर हमारे को कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें राय दे सकते हैं, नीचे का कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो उसमें जो ये है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से क्या है ये देखिए, इस प्रकार से दिए हुए 4 ऑप्शन। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, और चारों ऑप्शन में से क्या होगा, सबसे पहले जो होगा इस प्रकार से दिया हुआ है ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप मुझे कह सकते हैं, ताकि मैं कल से थोड़ा जूम ज्यादा कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा दिख जाए। और अगर आपको ठीक लगता है तो अच्छा है।
इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे और पूछा आपसे क्या कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि इन पहली 2 आकृतियों में जो संबंध है, द रिलेशन इन बिटवीन द फर्स्ट 2 फिगर्स, वही वो रिलेशन दूसरी 2 आकृतियों में होगा। यानी कि इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होगा। यानी कि इसने अगर मान लो ये कोई आदमी है, इसने अगर 1 सेव खाया, इसने 5 खाया, तो इन दोनों में भी ऐसा होगा कि एक खाएगा और एक खाएगा 5। इसी प्रकार से देखिए इसमें जो ये फर्स्ट बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, हम इसको बॉक्स नंबर 2 ले लेते हैं, इसको बॉक्स नंबर 3 और इसको बॉक्स नंबर 4। बॉक्स नंबर 1 में डैश 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 आया हुआ है ऐसे इस प्रकार से, और जैसे ही हम इसको छोड़कर सेकंड पिक्चर में आते हैं तो क्या पाते हैं कि बॉक्स नंबर 2, 1 और 4, ये चारों फिलअप हो चुके हैं, चारों में इस प्रकार की लाइनिंग आ चुकी है। जैसे ही हम बॉक्स नंबर 3 की बात करते हैं, ये बॉक्स, ये जो हमारा तीसरी आकृति की बात करते हैं, तो तीसरी आकृति में क्या दिया हुआ है, तीसरा बॉक्स है उसमें दी हुई है लाइनिंग। तो देखिए जब फर्स्ट बॉक्स में थी यहां पर, तो फिर आ गई 1, 2 और 4 में, यानी 1, 2 और 4 में। अगर तीसरे में भी हैं तो हम क्या करेंगे, 3, 4 और 2 में, 3, 4 और 1 में, 3, 4 और 1, 2। देखिए इसमें इसने एक चीज बीच में छोड़ दी है, 3 को इसने छोड़ दिया है बीच में। देखिए 1, 2, 3 को छोड़ के 4। उसी प्रकार 3, 4 और 1 इनको हम ले लेंगे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं इसमें क्या होगा कि देखिए अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, मैं मानता हूं प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि समझा पाना भी थोड़ा ऐसे होगा, लेकिन इसमें क्या है, देखिए पहली आकृति थी उसमें यहां पर पहला जो बॉक्स था उसमें इस प्रकार से लाइनिंग थी। दूसरी आकृति में क्या हुआ कि इसमें तो जो थी वो तो है ही है, साथ ही साथ ये 2 नंबर जो इसके पास वाला और इसके आगे वाले में और पीछे वाले में दोनों में भी आ गई लाइन। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, इसके एक ये वाला और एक ये वाला, इनमें भी लाइनिंग आ जाएगी। इसी प्रकार से हम अगर हमारा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो पहले तो यहां पर तो लाइनिंग थी, इसके पहले वाले में भी आ जाएगी और उसके बाद वाले में भी आ जाएगी। तो अब हमारा आंसर कौन सा होगा सही, तो देखिए ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट है। आंसर नंबर ए है वो सही है। अगर ये प्रश्न ना समझ आया हो तो बोल देना, जो मैं कल एक और वीडियो अपलोड करूंगा उसमें ये प्रश्न वापस रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी प्रश्न हो अगर ना आ रहा हो समझ में तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरा फोन नंबर नोट कर दीजिए, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। तो उस कॉल पर भी मैं आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं इस फोन नंबर पर, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। एक बार इस नंबर को नोट कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वैसे वैसा प्रश्न आएगा, सेम की सेम वो की वो बात आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक दिन में हम लगभग 5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतने ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, करीब 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इसकी मेंटल एबिलिटी से, और उसमें से करीब हम अगर एक दिन में 5 करते हैं तो अभी तक 4-5 महीने पड़े हैं, तो हम लगभग हमारा कोर्स कंप्लीटली पूरा। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्या है इसमें कि इन दोनों आकृतियों में जो रिलेशन है वो का वो रिलेशन इन दोनों आकृतियों में होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज पर फोकस करना है कि पहली 2 आकृतियों में क्या चेंज है, यानी जो पहली आकृति में था उसमें क्या चेंज किया गया ताकि वो दूसरी आकृति आ गई। इसमें क्या किया गया कि जो ये बन गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है हमें, क्या अंतर है। तो अंतर देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली आकृति को हूबहू बना लेते हैं, इस प्रकार से थी बना ली। अब देखते हैं कि इनमें क्या अंतर क्या है कि बस बीच में एक ये
लाइन खींच दी, ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसके ऊपर एक गोला है, इसके ऊपर एक गोला है, इसके ऊपर इसका तीर का निशान है और नीचे दो पैर है वो इस ओर है, इसके भी दो पैर इस ओर है, बीच में गोला है तो बीच में गोला है, सब सेम है। इसमें भी क्या करते हैं कि वो करना है, मतलब सब सेम रखना है हमें, बीच सिर्फ एक चेंज करना। तो हम क्या करते हैं कि इस आकृति को वैसा का वैसा बना लेते हैं, बना लिया। अब क्या चेंज आया था इन दोनों में कि बीच में एक लाइन खींचनी है, तो ये लाइन हमने खींच दी। अब देखिए कि ये आकृति इनमें कौन सी है। अगर हम डी से शुरुआत करते हैं कि इसमें सब तो कुछ तो सेम है लेकिन बीच में लाइन नहीं है और इसके दो पैर है, पैर इस ओर है, तो इस ओर चेक करते ये हो गया रॉन्ग। सी चेक करते हैं तो सी लगभग इसके एक जैसा, इसके समान है और बी सेम है नहीं, क्योंकि बी का जो पैर है वो पैर इस प्रकार से है नहीं, बी के पैर है वो पैर ऊपर ले लिए इन्होंने, और जो ये ए है, ए में लाइन बीच में खींच ली और पैर तो सही है, तो ए तो है नहीं। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने अभी आ जाएगा और एक ऑप्शन इस प्रकार से। तो देखिएगा दोस्तों क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है जो कि इन दोनों में होना चाहिए। इसमें क्या चेंज किया गया वो देखिए। सबसे पहले वो देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें पहली आकृति को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, गौर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक तो इस प्रकार का चिन्ह दिखता है जो कि ऊपर की ओर है, एक ऐसा चिन्ह दिखता है जो नीचे की ओर है, और एक हमें दिखती है लाइन। तीन चीजें दिखती है। इन तीन चीजों को इस प्रकार से किया गया, जोड़ा गया था, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, इन दोनों को चिपका के जोड़ा गया था और बीच में लाइन को खींच दिया गया था। फिर इसने क्या किया, जो ऊपर वाला था उसको उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब उसको ऐसे कर दिया, और जो ये था नीचे वाला उसको भी कर दिया उल्टा ऐसे, और जो बीच वाली लाइन थी उसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, वो लाइन वहीं की वहीं है। इसी प्रकार से अब हमें इसमें क्या करना है, जो बीच वाली लाइन है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। तो बीच वाली लाइन तो आ गई सीधी सीधी, इस वाले को जैसा ये है अभी ऐसे इसको उल्टा कर देना है। उल्टा कर देने का मतलब क्या है, ऐसे नहीं किया कि ऐसे तो आपने ये कर दिया, ऐसे नहीं, उसकी रिवर्स प्रोसेस। अगर वो लेफ्ट है तो उसको राइट करेंगे, अगर वो राइट है तो लेफ्ट, अगर वो अप है तो डाउन, अगर वो डाउन है तो उसको अप करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, ये राइट हैंड साइड में है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम राइट हैंड साइड कर देंगे। अब हम हमारा जो आंसर है वो चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए है, उसमें एक अप डाउन कर दिया तो ये तो हमारा रॉन्ग हो ही गया। इसमें जो दो थे दोनों को एक साइड में कर दिया तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें किया तो वही है, इसने एक लेफ्ट एक राइट के किया है, लेकिन इसने बीच में लाइन खींच दी और दोनों का मुंह एक साइड नहीं किया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, और जो आज का लास्ट, तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है कि वो इन दोनों में भी होना चाहिए। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, पहले जो ये आकृति थी इसको भी हम कहते हैं ट्राइएंगल। ट्राइएंगल हिंदी में पढ़ते हो तो त्रिभुज। इसमें क्या किया गया है कि पहले तो इसमें क्या था कि ऊपर एक थी लाइन, तो वो लाइन ऊपर वाली लाइन यहां पर भी है, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। इसमें जो यहां वाली लाइन थी, सॉरी, इसमें जो यहां वाली लाइन थी इस लाइन को ले आए उस ओर, यानी कि इसको ले आए यहां पर, और ये वाली जो लाइन थी इसको ले लिया हमने ऐसे इस ओर। क्या किया हमने, इसको जो ये यहां पर था इसको रोटेट कर दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया हमने, यहां से ऐसे रोटेट कर दिया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहां से इस प्रकार रोटेट करेंगे। किस प्रकार का करने वाला रोटेट, इसको यहां पर मान लो हमने बीच में खींच दी लाइन, इसको रोटेट करना है। कैसे करेंगे, ये यहां से यहां चली गई, ये यहां से यहां आ जाएगी, और ये लाइन को कोई रोटेट होना नहीं है। तो जो हमारी आकृति होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। क्या अब हमने क्या देखा यहां पर, इस आकृति को, यानी कि इस प्रकार से ये ट्रायंगल बना हुआ था, सॉरी, इस प्रकार से ये ट्रायंगल बना हुआ था, इस ट्रायंगल को रोटेट कर दिया। रोटेट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले लिया। कैसे लिया, इस लाइन को यहां से लेकर के
यहां ले आए, ये लाइन यहां की यहां रहेगी और इस लाइन को यहां से ना लेकर यहां ले लिया। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर था वो इस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार हमें इसको भी वैसे के वैसे रोटेट करना है। अगर हमने यहां पर लेफ्ट टू राइट किया है, अगर हमने यहां पर लेफ्ट टू राइट किया है तो वहां पर भी हमें लेफ्ट टू राइट करना है। यहां पर अगर हमने अप टू डाउन किया है तो यहां पर भी हमें अप टू डाउन करना होगा। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा कि हम किस प्रकार पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, हम थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय राम जी की, धन्यवाद।